हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की अपने यूनिट नंबर 3 जो कि है मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर में। तो ध्यान दें गाइस, मैं पिछले 5 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर चुका हूं। ये इस यूनिट की फाइनल और लास्ट वीडियो है। इसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल अपलोड नहीं होगा। तो लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि मैं आपको यहाँ पर आज सॉल्व कराऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा गाइस और ढंग से समझिएगा। इसके बाद हमारी ये यूनिट 3 है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। कंसेप्ट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था, फिर मैंने आपको एक फॉर्मूले से रिलेटेड वीडियो डाली, ठीक है, और फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। तो इसके बाद इसकी कोई वीडियो नहीं आएगी और पूरी कंप्लीट होल यूनिट यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है और ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है। नाउ तो न्यूमेरिकल हमसे क्या बोलता है, जरा ध्यान दें। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए 150 kVA। इससे पहले मैं आपको बात बता दूं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक और अपने आई बटन में जो आपको राइट हैंड साइड वीडियो के कॉर्नर में दिख रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और मेरी बाकी की वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं अगर आपने वो वॉच नहीं करी है तो, ठीक है, ताकि आपको सारी कंसेप्ट ढंग से समझ में आए और ये न्यूमेरिकल जो मैं समझा रहा हूँ वो भी सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। नाउ देखो, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए 150 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब इन्हें बोला क्या है कि एक 150 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, मतलब हमें फुल लोड की वैल्यू दे दी, V2 I2 की वैल्यू दे दी, फुल लोड कहूँ या V2 I2 कहूँ बात एक ही है। तो V2 I2 की वैल्यू दे दी हमें 150 kVA। 150 kVA का मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के केस में इज 97.12%। देखो इन्हें बोला क्या है, इन्हें बोला है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ना 150 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, वो कितनी है, वो है हमारी 97.12। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, ये किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की। इस टर्म को जरा ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी की। मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ इस टर्म पे, तो आपको ये बात आगे पता पड़ने वाली है। नाउ तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है 150 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की 97.12%। नाउ दैट ऑब्टेन्ड एट 80% ऑफ फुल लोड, जो कि हमें मिलती है कब, जब हम फुल लोड का 80% यूज़ करते हैं, और एट 0.9 पावर फैक्टर, मतलब फुल लोड का 80% मतलब एक्स की वैल्यू इसने हमें दे दी जो कि हो जाएगी 0.8 इस केस में, और पावर फैक्टर भी हमें इसने दे दिया 0.9, ठीक है, जो कि ये क्या है, लैगिंग है, लैग करता है। नाउ फाइंड द एफिशिएंसी एट 70% ऑफ फुल लोड एट 0% पावर फैक्टर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफिशिएंसी कब, 70% ऑफ फुल लोड, मतलब एक्स की वैल्यू कब होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी तब 0.7, और जो पावर फैक्टर वो भी कितना होगा 0.7। उस केस में हमें एफिशिएंसी निकालनी है। देखो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें पहली वाली जो कंडीशन हमें गिवन है उन सारी क्वांटिटी से हम पी और पी की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल। फिर हम पी और पी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इस सवाल का ये मोटो है। नाउ अब जरा ध्यान दें सॉल्यूशन। तो हमें गिवन है V2 I2 इक्वल्स टू 150 kVA, मतलब 150 इंटू 10⁻³ वोल्ट एम्पियर। तो ये हमारे लोड की वैल्यू हो गई, ठीक है। और ईटा मैक्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी है ना, तो ईटा मैक्स हमें कितना गिवन है 97.12%। एक्स की वैल्यू इस समय कितनी होती है, जब 97.12% होती है ईटा मैक्स, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारी जब इतनी होती है, तो उस समय एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 0.8। मैंने आपको बताया 80% ऑफ फुल लोड का मतलब होता है 0.8, और पावर फैक्टर है हमारा 0.9। तो मैंने जितनी वैल्यूज़ मुझे गिवन थी मैंने यहाँ रख दी। जब मैंने रख दी तो और मैंने उस इक्वेशन को सॉल्व किया, भाई फॉर्मूला लगा दिया x V2 I2 cos ∅2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय x V2 I2 cos ∅2 प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर प्लस PC। x की वैल्यू रखी, V2 I2 की वैल्यू रखी, cos ∅2 की वैल्यू रखी, ठीक है। बाकी जितनी वैल्यू थी सारी रख दी, बस हमारे पास PI की कोई वैल्यू नहीं थी तो PI को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, PC की कोई वैल्यू नहीं थी तो PC को भी मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू लिख दी। मैंने यहाँ लिख के नहीं दिखाया है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ अपने 5 न्यूमेरिकल में जो मैंने पीछे आप बताए हैं, तो इस बार मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। मैंने एक शॉर्टकट लिया यहाँ पर आपको ये शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको सारी चीज़ें
बाय वन स्टेप सॉल्व करनी है। ठीक है, जब आप सारी वैल्यूज रखेंगे और जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको पी आई प्लस पी सी के टर्म्स में एक इक्वेशन मिलेगी जो कि ये होगी। इक्वेशन क्या है, पी आई प्लस 0.64 पी सी इक्वल टू 3202.64। मेरे पास इक्वेशन क्या आई है, आई रिपीट कर दूं, पी आई प्लस 0.64 पी सी इक्वल्स टू 3202.64। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ आगे अगर मैं बात करूं तो देखो क्या लिखा है मैंने, दिस एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। अब देखो हमने क्या है, जब मैंने पिछले कंसेप्ट जब समझा रहा था मैं इस यूनिट के आपको, तो मैंने वहाँ पे बात करी थी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी की। जब आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर एक वीडियो होगी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी की। अगर आपने वो वीडियो देखी है देन गुड, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप जाके उस वीडियो को देखें। मैंने वहाँ पर बताया है कि जब भी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है तो उस केस में जो कंडीशन थी वो ये थी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में जो हमारा आयरन लॉस होगा वो बराबर होगा कॉपर लॉस के। मैं रिपीट कर दूं, कंडीशन ये होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी की कि जो हमारा आयरन लॉस होगा ना वो बराबर होगा कॉपर लॉस के। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है, दिस एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। अब हमें गिवन है कि ये जो एफिशिएंसी वो क्या है, मैक्सिमम है। तो व्हेन आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस आर इक्वल, तो कंडीशन क्या कहती थी, जब एफिशिएंसी मैक्सिमम है तो दोनों लॉस इक्वल होंगे। अब यहाँ एफिशिएंसी तो मैक्सिमम है, इसका मतलब ये है कि हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि जो आयरन लॉस और कॉपर लॉस है वो क्या है, इक्वल है। तो यानी कि जो पी आई जितना लॉस हो रहा है वो बराबर है किसके, आयरन लॉस के। यानी मैं रख सकता हूँ पी आई इक्वल टू 0.64 पी सी। आई रिपीट कर दूँ, मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में मेरा आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा पी आई है वो बराबर होगा 0.64 पी सी के। ठीक है, ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर होंगी, तो मैंने वही किया, पी आई बराबर 0.64 पी सी मैं लिख सकता हूँ और ये वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दी यहाँ पर। यानी कि 0.64 पी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आई, तो मैंने लिख दिया पी आई प्लस पी आई। देखो पी आई एज इट इज 0.64 पी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी आई, क्योंकि लिख सकता हूँ मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है, लिख दिया पी आई प्लस पी आई इक्वल टू 3202.64, वही चीज़ यहाँ पर उतार दी। नाउ जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 2 पी आई इक्वल टू 3202.64 आ गया। हाँ सॉरी नाउ अब जब मैंने इसे सॉल्व किया इस पूरी क्वांटिटी को, तो मैंने देखा कि पी आई की मेरे पास वैल्यू आती है 1601.32 वॉट। नाउ पी आई मतलब आयरन लॉस, मेरे पास आयरन लॉस आ चुका है, तो क्या मैं अब कॉपर लॉस नहीं निकाल सकता हूँ? कॉपर लॉस क्या आता है मेरा 0.64 पी सी, 0.64 पी सी, और 0.64 पी सी किसके बराबर था, पी आई के। पी आई की वैल्यू आ चुकी है, तो बस 0.64 पी सी एज इट इज। पी आई की वैल्यू कितनी है 1601.32 वो रख दी मैंने यहाँ पर। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे को मिला पी सी बराबर पी सी इक्वल्स टू 2502.06 वॉट। आई रिपीट, पी सी इक्वल्स टू 2502.06 वॉट। ये मेरे पास आ गई पी सी की वैल्यू। नाउ पी सी है पी आई है, दोनों लॉस आ चुके हैं। अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था उसने कि एफिशिएंसी निकालो कब, जब हमारी फुल लोड की वैल्यू है 70% ऑफ फुल लोड, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है 70% ऑफ फुल लोड। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 70% ऑफ फुल लोड एट पावर फैक्टर क्या है 0.7। नाउ यानी एक्स की वैल्यू इसने अभी हमें दे दी 0.7, पावर फैक्टर भी हमें दे दिया 0.7। अब एक्स है, पावर फैक्टर है, और हमारे जो लॉसेस हैं आयरन लॉस और कॉपर लॉस वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ। पी आई पी सी दोनों निकाल लिए। अब निकालनी है एफिशिएंसी हमें कब, 70% ऑफ फुल लोड, तो इस केस में एक्स हो जाता है मेरा 0.7। ये मैंने आपको फॉर्मूले वाली वीडियो में बता दिया था, अगर नहीं पता है आपको, नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को देखें और वॉच करें। ठीक है, नाउ पी एफ आपको गिवन है, पावर फैक्टर आपको गिवन है 0.7। ठीक है, पी आई और पी सी आप यहाँ पर निकाल ही चुके हैं। नाउ फॉर द फॉर्मूला गेट द आंसर, तो ईटा परसेंट बराबर क्या होता है, यानी एफिशिएंसी परसेंट बराबर क्या होता है, एक्स वी टू आई टू कॉस फाई टू इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी। सबकी वैल्यू आपको पता है, सारी टर्म्स की वैल्यू पता है और आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब आपने वैल्यू पुट करी तो एक्स की वैल्यू 0.7 एज इट इज, आपकी वी टू आई टू की वैल्यू आपको गिवन थी 150 इंटू 10 की पावर 3, तो वो भी पुट कर दी। कॉस फाई टू की वैल्यू 0.7 एज इट इज पुट कर दी, सेम वैल्यू नीचे भी आ जाएंगी, तो वही वैल्यू मैंने नीचे रख दी। प्लस पी आई की वैल्यू आपको गिवन है, गिवन नहीं है, मैंने निकाली है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे पुट कर दी है। नाउ
पीसी की वैल्यू हमने निकाली थी वो भी पुट कर देंगे, इनटू एक्स स्क्वायर भी है पीसी के संग, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 0.7, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। जब मैं इस होल इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है 73500, आई रिपीट 73500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 76327.33। ये आप इस कैलसी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आया है मेरा 73500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 76327.33। ठीक है, ये आपका आया है। जब मैं इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करूंगा तो मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे मिला 96.30%। तो मेरा जो एफिशिएंसी परसेंट है, जो मेरी एफिशिएंसी आई है कब, जब मेरा एक्स था क्या 0.7 और दूसरी भाषा में कहूँ तो 70% ऑफ फुल लोड और पावर फैक्टर था 0.7। तो इस केस में हमें एफिशिएंसी निकालनी थी, तो मेरी एफिशिएंसी कितनी आई है 96.30%, और यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई है वो आपको क्लियर हुई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये यूनिट यहीं पर ख़त्म होती है। मैंने कम्प्लीटली यूनिट आपकी जो 3 है मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर को ख़त्म कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई यूनिट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू सब लोग।